Welcome back. Today I am going to teach you present continuous tense. और सबसे पहले आप इन सारे सेंटेंस को आप रीड कीजिएगा, सारे सेंटेंस को आप देखिएगा और इनसे रूल निकालने की कोशिश कीजिएगा. I am reading a book. They are not playing. Are you eating a mango? Is she joining the army? Am I not writing an application? Aren't I writing an application? थोड़ी देर देखिएगा इस सेंटेंस को, इनको रीड कीजिएगा और डेफिनेटली आप समझोगे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है. अंडरस्टूड. देखिएगा एम आर इज. अंडरस्टूड. इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? एम आर और इज. ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में. फिर देखिएगा मेन वर्ब. मेन वर्ब में देखिए रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ज्वाइनिंग, राइटिंग. इसका मतलब क्या हो गया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में. आप देखिए ज्वाइन, रीड ये फर्स्ट फॉर्म में, इसमें आईएनजी लगा दिया. इधर देखिए प्ले ये फर्स्ट फॉर्म में, इसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग कर दिया. सॉरी ईट, इसमें ईटिंग हो गया. ज्वाइन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, ज्वाइनिंग वर्ब. इसका मतलब हमारे सामने क्या है, पिक्चर सामने आई कि हेल्पिंग वर्ब तो इज, आर और एम ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है. ये तो पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हुई. अब देखिएगा खास बात क्या है यहाँ पर. सबसे पहले कि आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा. सिंपल सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पहले आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट. अब देखिएगा थोड़ा सा पास्ट में जाएगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल में जाएगा. प्रेजेंट सिंपल में क्या था कि प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज कभी भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है. यहाँ पर सिंपल सेंटेंस आई एम रीडिंग अ बुक, लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने किया. ये डिफरेंस है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में. अंडरस्टूड. अब देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद फिर नॉट. अंडरस्टूड. नॉट जरूर आएगा, नो, नॉट, ये सब चीजें नेगेटिविटी को शो करते हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस को जो है शो करते हैं. प्लेइंग ये मेन वर्ब प्लस आईएनजी. इसके लिए इसके बाद देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स, लेकिन यहाँ पर मैं 2 तरह के सेंटेंस की बात करूंगा. कौन कौन से? एक तो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. जैसे यहाँ पर देखिएगा आर यू ईटिंग ए मैंगो, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर से हमें सेंटेंस को बनाना और सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बहुत ही कंपल्सरी है. अगर आपको अच्छी राइटिंग बनानी है, राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए. अंडरस्टूड. अब देखिएगा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड नहीं लिया, लेकिन मैं आपको ऑरली बता देता हूँ. जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू गोइंग देयर. अंडरस्टूड. उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है. इट्स क्लियर. मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाई आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग. पहले क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया और क्वेश्चन के वर्ड के बाद में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट. बस ये डिफरेंस है. क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगे. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू क्राइंग. क्लियर. अब देखिएगा आप आ जाओ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे आइएगा. एम आई नॉट राइटिंग एन एप्पल. इसमें क्या होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है कि नो भी आएगा, मतलब नकारात्मक सेंटेंस भी और पॉजिटिव सेंटेंस भी है. और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सॉरी एम आई नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग हो गया, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नोट. अंडरस्टूड. दोनों बनाने हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. क्वेश्चन में बनाना है और नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है. तो एम हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नॉट और देन आफ्टर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. क्लियर. अब आप दोनों के सेंटेंस में आप देखिएगा एम आई नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन और आरंट आई राइटिंग एन एप्लीकेशन. आप सोच रहे हैं कि आई के साथ कभी आर आता ही नहीं है, तो फिर सर आरंट क्यों कर लिख रहे हैं. याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जो है इस तरह का सेंटेंस. आरंट आई. अंडरस्टूड. जब आपको नॉट को आप कंटेंट फॉर्म में लिख रहे हो, याद रखिएगा जब नॉट को आप कंटेंट फॉर्म में लिख रहे हो तो हमेशा आरंट लगेगा आई के साथ. अंडरस्टूड. कभी भी एमंट ऐसे नहीं बोलोगे एमंट आई, ये कभी भी नहीं होगा, आरंट आई होगा. क्यों? क्योंकि नॉट आप पूछोगे कंटेंट फॉर्म, तो ये कंटेंट फॉर्म होता है, ये आपका कंटेंट फॉर्म होता है, ये कंटेंट फॉर्म होता है. एंड एपोस्ट्रोफी और टी ये कंटेंट फॉर्म होता है. और जब आप इस फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो याद रखिए आरंट आई होगा, कभी भी एमंट आई कभी भी नहीं होगा, आरंट आई. और अगर आप इस कंटेंट फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं
तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? एंड मतलब इस एंड फिर सब्जेक्ट और फिर नोट। लेकिन अगर आप कंटेंट फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो फिर आरएंड, ये दोनों साथ साथ आएंगे और आरएंड के बाद फिर क्या आएगा? फिर सब्जेक्ट आएगा। आरएंड के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको मैं आगे बताता हूँ इसकी यूज क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज जरूर आना चाहिए। देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या क्या इसके यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन यूज वो ये है कि एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मींस द एक्शन एंड द एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, जब कोई चीज आप बोल रहे हैं और उसी समय वो एक्टिविटी चल रही है तब किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एज द नेम सिग्निफाइज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस द एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एंड प्रेजेंट मींस प्रेजेंट टाइम ये एक्टिविटी चल रही है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही कॉमन है। एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, आई एम टीचिंग यू नाउ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अंडरस्टूड? दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज देखिएगा, एक्टिविटी हैपन्स शॉर्टली मींस एक्टिविटी जो बहुत जल्दी हैपनिंग होने वाली है, बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तब भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। याद रखिएगा वेट, ये जो वर्ब है इसके साथ अधिकतर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कई बार बोलते हैं जस्ट वेट, आई एम कमिंग सून। अंडरस्टूड? तो ये क्या किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वेट, आई एम गिविंग यू अ टिकट। मान लीजिए आप विंडो पे जाते हो, टिकट विंडो पर कहते हो सर टिकट दीजिएगा, तो वो क्या कहेगा? टिकट क्लास। ओके, जस्ट वेट, आई एम गिविंग यू टिकट। अंडरस्टूड? वो कौन सा टेंस यूज करेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, प्रोग्राम फंक्शन फिक्स इन नियर फ्यूचर। कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी फंक्शन जो बहुत नियर फ्यूचर में होने वाला है, उसकी पहले से प्लानिंग है, तब हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। जब मैंने टाइम और टेंस पढ़ाया था आपको, तभी अच्छी तरह समझाया था कि जो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर का भी काम करते हैं। याद रखिएगा। और अधिकतर जो है ग्रामरिस्ट कहते भी हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में दो ही टेंस इंपॉर्टेंट है अधिकतर। अंडरस्टूड? और फ्यूचर इतना ज़्यादा नहीं है। प्रोग्राम फंक्शन फिक्स इन नियर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग अ मैच टुमारो। अंडरस्टूड? मैच अभी नहीं हो रहा है, ओके, मैच कब होगा? कल होगा, लेकिन हम किसका यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्लानिंग है हमारी पहले से फिक्स है। अंडरस्टूड? ये एक फिक्स प्लानिंग है नियर फ्यूचर के लिए, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, इंटेंशन डिटर्मिनेशन। मान लीजिए कोई इंटेंशन, आपको कोई काम करने जा रहे हो और कोई डिटर्मिनेशन है आपका, ये काम मुझे कल करना है, अंडरस्टूड, या फिर कमिंग डेज में करना है, तब किसका यूज करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिएगा, आई एम गोइंग टू बाय कार। अधिकतर ये स्ट्रक्चर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। आई एम गोइंग गोइंग मींस गोइंग, शी इज गोइंग, दे आर गोइंग। अंडरस्टूड? क्या इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। ये वर्ब आती है जनरली, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड। अभी नहीं, लेकिन हमारा इंटेंशन, ये हमारा इरादा है, हमने सोच रखा है कि हम ये कल काम ये करेंगे, हमें मुझे मित्र से मिलना है। आई एम गोइंग टू बाय कार, आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड। अंडरस्टूड? तो ये और इसके यूज है, और भी एक दो यूज है जो अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा इसका इंपॉर्टेंट यूज, एक्टिविटी गोइंग ऑन इंटरमिटेंटली टिल इट्स कंप्लीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब होता है? एक तो कंटिन्यूअस सिचुएशन में जब हो रहा है, जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट एक्शन इज गोइंग ऑन, और दूसरी बात कि एक्शन अभी नहीं चल रहा, इंटरमिटेंटली चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक इसका कंप्लीशन नहीं हो जाए, जब तक इसका एंड नहीं हो जाए, तब तक वो एक्टिविटी चलती रहेगी, भले रुक रुक के चले। अंडरस्टूड? तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। याद रखना, दो टर्म आपको समझना है, कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है इंटरमिटेंटली। कई बार होता है ना, सर मैं डॉक्टर के पास जाते हो, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन रुक जाता है, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर दर्द रुक जाता है। ये सब क्या है? इंटरमिटेंटली। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं इंटरमिटेंटली, रुक रहा है फिर शुरू हो रहा है, रुक रहा है फिर शुरू हो रहा है। तब हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जांपल देखिएगा, दीज डेज आई एम राइटिंग ए ड्रामा। इन दिनों मैं ड्रामा लिख रहा हूँ। अब ये तो है नहीं कि 24 घंटे लिख रहे हो, कोई दूसरा काम ही नहीं कर रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या हो रहा है? ये एक्टिविटी गोइंग ऑन टिल इट्स कंप्लीशन, मतलब मैं कंटिन्यूअली गोइंग ऑन, मतलब लिख लेता हूँ, फिर आराम कर लेता हूँ, फिर मन करता है फिर लिखना शुरू कर देता हूँ। लेकिन कब तक चलेगी एक्टिविटी? जब तक मेरा ड्रामा पूरा नहीं हो जाए। अंडरस्टूड? तो दीज डेज आई एम राइटिंग ए ड्रामा। नेक्स्ट देखिए,
इट इज कंटिन्यूअसली रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बरसात हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, मतलब बिना स्टॉप के लगातार बरसात हो रही है, लेकिन रुक रुक के होना, तब भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। देखिएगा, इट इज कंटिन्यूअसली रेनिंग, बरसात रुक रुक के हो रही है, तब भी किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। हम एग्जांपल देखिएगा, एडवर्ब, ये सारे एडवर्ब्स हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है जनरली। स्टिल, नाउ, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, these days, month, year, these month, these years, इन सब के साथ जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। डोंट डिस्टर्ब, फॉर एग्जांपल, डोंट डिस्टर्ब, आई एम डांसिंग एट प्रेजेंट, अंडरस्टूड, डोंट डिस्टर्ब, राइट नाउ आई एम डांसिंग, यू आर स्टिल स्टैंडिंग हियर, अरे अभी भी आप यही खड़े हो, स्टिल, अंडरस्टूड, एट प्रेजेंट, इनका इसमें यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आपको बता दूं कि कई बार जो है सीबीएसई एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लू देते हैं, ये क्लू आ जाता है, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, तो इनको देखते समझ लो कि डेफिनेटली हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म भरना है, अंडरस्टूड, ये एक तरह से आपको ये क्लू है। इट्स क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका एक छोटा सा पार्ट और है, वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ वर्ब ऐसी है जो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी यूज नहीं होता है उन वर्ब्स का। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिएगा लास्ट, वर्ब्स नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जितने भी वर्ब है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्ब है जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था उसमें दी है मैंने, वो अधिकतर वर्ब, उन वर्ब का यूज कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, वो वर्ब सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होती है, अंडरस्टूड। देखिएगा, रिमेंबर, लव, लाइक, हेट, स्मेल, अंडरस्टैंड, सी, थिंक, सपोज, वांट, माइंड, हैव, ऑन, बिलोंग, फील, विश, और इस तरह की बहुत सारी वर्ब है, अंडरस्टूड। वो जैसे रिमेंबर, कंसिस्ट, कंटेन, इन सब वर्ब का यूज कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर भी देते हैं बाय चांस, तो मीनिंग में डेफिनेटली चेंज आ जाएगा, अंडरस्टूड। मीनिंग, उनका जो ओरिजिनल जो मीनिंग है वो मीनिंग नहीं रह पाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जब मैंने प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था, तब आपको समझाया था कि आप बोलते हैं कि आई एम लविंग यू, अंडरस्टूड, आई एम रिमेंबरिंग यू, आई एम हेटिंग यू, आई एम लाइकिंग यू। तो इन सब का मीनिंग क्या होगा कि आप राइट नाउ आप ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा करना बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आई एम लविंग, इट मींस राइट नाउ यू आर लविंग, एट दिस मोमेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर लविंग समबडी, बट आफ्टर सम टाइम यू फॉरगेट दैट वन, ओके, यू स्टॉप लविंग। तो ये इसका मीनिंग जो है एक तरह से फनी मीनिंग हो गया इसका, अंडरस्टूड। तो ये सब चीजें जो है वो, ये जितने भी वर्ब है इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, अब ये अपने अपने इसका कोई वो नहीं है। आई एम सीइंग यू इसका मतलब हो गया आई एम चेकिंग यू, आई एम चेकिंग योर बॉडी, आई एम एग्जामिनिंग योर बॉडी, अंडरस्टूड। जब किसी का मीनिंग एक जो है मेन जो मीनिंग क्या होता है, देखना, अंडरस्टूड। उस सेंस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। तो ये याद रखिएगा, ये सारी वर्ब जो आपको याद करना है इंग्लिश, और याद करना नहीं, इनको यूज करना है, इनको बार बार यूज करना है, रिटन इंग्लिश में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी, तभी आपको ये पक्का यूज होगी, अंडरस्टूड, तभी आपको पक्का याद होगी, नहीं तो रटने से फिर भूल जाओगे। तो मेरी यही सलाह है कि आप बार बार यूज करो, सेंटेंस में यूज करो, इट्स क्लियर। और मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश की है जितने भी इसके यूज है सारे यूज को समेटने की, अंडरस्टूड, और इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। रटना नहीं है, टेंस बहुत टेक्निकल चीज है, अंडरस्टूड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये नहीं कि टेंस 10 मिनट में पढ़ा दिया या 1 घंटे में टेंस कंप्लीट हो गया, आपको समझना है, टेंस इज वेरी रादर डिफिकल्ट, अंडरस्टूड। तो I hope definitely you will understand this one, and I hope that definitely you will enjoy my next lesson also. Thank you so much.